मंत्री जी, अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, इनके लिए कोई विशेष संदेश महाकुंभ को लेकर कि आप लोग आए और गंगा में डुबकी लगाएं, क्या कहना अब ये बताइए, क्या अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय कुंभ नहीं लगा था? उस समय भी कुंभ था। ये तो कुंभ तो अपने समय के साथ चलता है। कभी 6 साल पर अर्ध कुंभ लगता है, 12 साल पर पूर्ण कुंभ होता है, और 144 वर्ष में महाकुंभ हुआ है। डुबकी लगाने को लेके, जैसे कि ये तो चंद्रशेखर आजाद भीम पार्टी के, उन्होंने कहा कि पाप जैसे धुल जाते हैं, तो आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी या अखिलेश यादव कम से कम डुबकी लगाएंगे तो जो भी उनके खिलाफ पाप या जो भी है वो धुल जाएंगे? देखिए, मनुष्य हम लोग हैं, मनुष्य से कोई भी नहीं है जिसके कुछ न कुछ जो है पाप और पुण्य न होता हो। जरूर, तो सभी के साथ होता है। तो ये हम लोगों के लिए अवसर है, ईश्वर ने हम सबको ऐसे समय में जन्म दिया है कि हम लोग के साथ ये अवसर मिल रहा है अपने पापों से मुक्ति के लिए, अपने जीवन को धन बनाने के लिए। ये हम सब के लिए अवसर है कि इतना बड़ा 144 वर्षों के बाद ये तिथि आई है। कितने लोग की जो जीवन में देखने को ही नहीं मिला, और हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं। और जो लोग इसको नहीं करेंगे वो दुर्भाग्यशाली होंगे। मतलब जैसे उनका कहना है कि पाप जो है वो हमने नहीं किया है, तो आपका कहना है कि कोई न कोई जो इस धरती पे है कभी न कभी भाई वो देखिए, वो उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया है। वो ये अलग है भाई। जो ये समझते हैं कि हमने पाप नहीं किया है, तो ऐसे लोग तो मानव नहीं है, वो तो ईश्वर है, देवता है। देवता ही है कि जो जिनसे गलतियां नहीं हुई हो। लेकिन तो इसलिए जो जैसा सोचे, आप सोचे तो यहाँ अमृत है, न सोचिए तो भाई पानी है। अच्छा मंत्री जी, मिर्कीपुर सीट वीआईपी सीट हो चुकी है, जिसको लेके अखिलेश यादव भी दाव लगा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि किसी तरीके से ये सीट हमको जीतनी है, और किसी तरीके से वहां कोई, जिस तरीके से बीजेपी जीतती आ रही है कहीं न कहीं कुछ गलत करके, इस बार हम लोग अयोध्या मिल्कीपुर में नहीं होने देंगे। तो इस सीट को बीजेपी कैसे देखती है, और या कितने वोटों से जीतेंगे? देखिए, वो लोकसभा में कुछ सीटें जब प्राप्त कर लिए, तो जब उपचुनाव आया तो उन्होंने कहा कि ये 2027 का सेमीफाइनल है, और उसमें 9 सीटों में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीती। और जो 2 सीटें हम लोग हारे भी, जैसे उनका करहल सीट पारिवारिक सीट है जहां से खुद विधायक थे, वो 67,000 से जीते थे। इस बार 13,000 से जो है लीड आई। तो प्रदेश की जनता ये समझती है कि विकास किसी के माध्यम से हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है, मोदी जी और योगी जी के साथ हो सकता है। तो जब 7 सीटें जीत गई तो दूसरी बातें करने लगे। ये अभी इसलिए ये सब बोलते हैं कि वो जनाधार खो चुके हैं। गलती से एक बार उनको कुछ सफलता प्राप्त हो गई, नहीं तो लगातार जब वो 2012 से वो चुनाव हार रहे हैं। 14 में वो खुद मुख्यमंत्री थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनको पता नहीं चला। 17 में खुद मुख्यमंत्री थे, प्रचंड बहुमत से भाजपा जीती। 19 में ये अपने घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी को साथ लिए, और जो कहा जाता है कि पूर्व और पश्चिम एक नहीं हो सकता है, उसी तरह कहा जाता है कि सपा और बसपा एक नहीं हो सकती है, लेकिन दोनों मिल के भी लड़े तो मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए। और हम लोग जो है 2019 में भी प्रचंड बहुमत से हम लोग यहाँ सीटें पाए, और 2022 में कहते थे 400 सीट हम पाएंगे और 3 विपक्ष पाएगा। प्रदेश की जनता ने आपको भी बताया, मिल्कीपुर की जनता जो है इस बार भगवान राम के साथ रहेगी या मिल्कीपुर की जनता भाजपा के साथ रहेगी, भाजपा के विकास के साथ रहेगी, मोदी जी के साथ रहेगी, योगी जी के साथ रहेगी। अच्छा मंत्री जी, बात की जाए दिल्ली की, तो वहां देखा जा रहा है कि